युवा बहुत निराश है। जो माननीय मोदी सरकार ने जो हमारी अग्निवीर योजना निकाली थी, उस अग्निवीर योजना के खिलाफ बहुत ज़्यादा उबाल है सड़कों पर। अब हमारे अजय भट्ट जी है, माननीय सांसद जी हैं। सांसद जी द्वारा भी कोई ऐसा कार्य यहाँ पे हल्द्वानी में नहीं दिखाया जो 5 साल में दिखना चाहिए था। लोकसभा नैनीताल का चुनाव होना है 19 अप्रैल को और मैं खड़ा हूँ हल्द्वानी के पटेल चौक में। कुछ मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या रुझान है इस बार का लोकसभा चुनाव को लेकर। मेरे साथ दलजीत जी जो यहाँ के व्यापारी हैं, नेताजी, उनसे जानते हैं। चुनाव करीब है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है लोकसभा को लेकर, क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार? देखो, परिवर्तन तो जनता के हाथ में है। बाकी वोट जो है 19 तारीख को डलेगा, क्योंकि सबसे मेन जो होता है ज़मीनी स्तर पर जो लोगों की मांगें रहती है। देखो, शिक्षा, रोजगार और सबसे बड़ा यहाँ हमारे जो भौगोलिक स्थिति को देख करके जो पलायन है, उस पे कोई भी हमारी जो है मतलब जो चाहे बने कोई भी, लेकिन ये है कि उनके हिसाब से जो है ना, स्थानीय जो ज़िलेवार के हिसाब से जो है उनकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारी क्या चीज़ ऐसी है कि जो हमें जो है ये पलायन रोका जा सके और जो है लोगों को रोज़गार मिल सके। लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, कि कुछ विकास होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, अजय भट्ट सांसद बीजेपी के यहाँ पर नैनीताल से है, तो क्या दोबारा परिवर्तन चाहते हैं आप? नहीं, ये तो देखो, अब सबसे मेन चीज़ क्या है, परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर जनता उन्हें अगर चाहेगी, अगर उन्होंने कार्य करा होगा तो जनता उन्हें वोट देगी। बाकी जो है कई बार क्या होता है कि हम जो है किसी और का नाम लेकर के जो है वोट मांगते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी क्वालिटी क्या है और हमने जो है स्थानीय स्तर पर क्या ऐसा करा है कि जनता हमें जो है हमारे चेहरे को देख करके वोट दे। लोगों को देखकर वोट मांगते हैं। मेरे साथ एक व्यापारी भाई और मौजूद हैं, सर जानना चाहेंगे, 19 अप्रैल को चुनाव होना है लोकसभा का, तो किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को? हाँ सर, 19 अप्रैल का जो चुनाव है, ये थोड़ा मुझे मेरी नज़र से बदलाव की बात क्यों होगी, क्योंकि युवा बहुत निराश है। जो माननीय मोदी सरकार ने जो हमारी अग्निवीर योजना निकाली थी, उस अग्निवीर योजना के खिलाफ बहुत ज़्यादा उबाल है सड़कों पर। हम तो युवा हैं, हालांकि हम व्यापारी भी हैं, लेकिन जो युवाओं के हम ट्रेंड देख रहे हैं, बेचारे यहाँ पे नशे के आदी हो जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार है। तो एक नीति जो है रोजगार की बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है, इसलिए हमें इस बार नई सरकार चुनने के लिए करबद्ध होना ही पड़ेगा। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार? परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं साहब। एक विशाल और हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। विशाल भाई, जानना चाहेंगे, 19 अप्रैल को चुनाव होना है लोकसभा का और बीजेपी कांग्रेस लगातार अपने दल पर मजबूत दिखाई दे रही है, इसमें क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम सबसे बड़ा ये लोकतंत्र का त्यौहार है, बहुत शांतिपूर्वक होए और आप सब लोग स्वतंत्र हैं। सर्वप्रथम देखिए, व्यापार से लेकर जुड़ी हुई चीज़ें हैं, युवाओं से जुड़ी चीज़ें हैं, पहाड़ के कल्याण से बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड के युवाओं के बीच हुआ है। अग्निवीरों का मामला है, बहुत चीज़ ऐसी मामले जो मोदी सरकार द्वारा कुछ कार्य तो अच्छे किए गए हैं, कुछ कार्य ऐसे किए गए हैं कि जो युवाओं के हक में नहीं है। जैसे नोटबंदी है या किसी भी चीज़ को देख लीजिए धरातल पर रख के। अब हमारे अजय भट्ट जी हैं, माननीय सांसद जी हैं। सांसद जी द्वारा भी कोई ऐसा कार्य यहाँ पे हल्द्वानी में नहीं दिखाया जो 5 साल में दिखना चाहिए था। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार? परिवर्तन तो होना चाहिए। देखिए, हर किसी को मौके का मिलना चाहिए मौका तो। परिवर्तन चाहते हैं, मौका मिलना चाहिए। मेरे साथ जो व्यापारी भाई हैं, उनसे जानते हैं क्या चुनाव अप्रैल में होना है, 19 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार चुनाव? हमें तो यही चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। और जो परिवर्तन का वजह? परिवर्तन का वजह है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई है। लड़के पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। कोई भी बच्चे का नौकरी का वो नहीं। मतलब घोटाला हो रहा सरकार में? मतलब जो भी हो रहा है, घोटाला मानो या कुछ मानो, आप उसको किसी भी बात में करो, क्योंकि किसी बच्चे का वो नहीं हो रहा। तो इस बार आपने मन बना लिया परिवर्तन को? नया परिवर्तन हो। मेरे साथ एक और मौजूद हैं मेरे भाई, उनसे भी जानते हैं। भैया, किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव? देखिए, ऐसा है, जो भी कार्य क्या नाम कहते हैं यहाँ किए जा रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर में होने चाहिए। खाली हवाइयाँ नहीं होनी चाहिए कि वादे कर दिए और उन्हें पूरा नहीं किया गया। तो इस बार के परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन इनके नियमों, इन्हीं के कानूनों में, इन्हीं के नियमों में चाहते हैं जो ज़मीनी स्तर में हो। यही परिवर्तन है। हाँ। एक मेरे साथ और स्थानीय में यहाँ मेडिकल स्टोर भाई हैं मेरे साथ। भैया, आपका क्या नाम है? समीर भाई, क्या 19 अप्रैल को चुनाव होना है, तो किस तरह से देख रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर वो दोबारा ही सांसद चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि हम स्कूल में अगर हमारा पेपर होता है तो कहते हैं लीक हो गया, हमें नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ रही है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सरकारी में दिन में बैठते हैं, शाम को प्राइवेट भी चला रहे हैं, जनता को वो लूट रहे हैं। मतलब किस तरह से देख रहे हैं आने वाली 19 अप्रैल को चुनाव वोटिंग होनी है, तो क्या मन बना रखा आप लोगों ने इस बार? इस बार हमें परिवर्तन चाहिए 19 तारीख को, और हम किसी पार्टी का अगर विधायक
नेता कोई भी है उसको अगर टिकट नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टी में चले आता है, ठीक, बिल्कुल। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक, ठीक। तो अभी- मानते हैं क्या इस बार परिवर्तन होना ज़रूरी है? इस बार परिवर्तन जरूर होना है। आप युवा हैं, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं मिल रहा सरकार के द्वारा, तो रोज़गार तो काफ़ी निकाले हैं सरकार ने। अभी तो कुछ रोज़गार नहीं मिले, पेपर लीक हो जा रहे तो नौकरी कैसे मिलेगी, फिर रोज़गार कैसे मिलेगा हमें। तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि सरकारी कमी है कि जो परिवर्तन इसलिए हम चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल, ये कुछ मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे, उनका साफ कहना है कि जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे, वो वादे धल पर नहीं उतर पाए हैं। अब देखना कुछ कहना चाहते हैं इस बार? अभी 3 दिन पहले सुसला तिवाड़ी में एक गठिया का ऑपरेशन हुआ था, वही प्राइवेट हॉस्पिटल 4 से 5 लाख रुपए मांग रहा था, वही वहाँ सुसला तिवाड़ी के डॉक्टर ने फ्री में कर दिया, सस्ते में कर दिया। प्राइवेट डॉक्टर कितना लूट रहे हैं जनता को। तो इस ये लूटने की वजह क्या मानते हैं आप? अभी पिछले साल नवंबर में मेरी बहन की शादी हुई थी तो उनकी नंद आई थी, तो उनकी लड़की को पेट में दर्द था, कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो श्री राम हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने कहा 1 से 1.5 लाख रुपए रखेंगे और वही ऑपरेशन बताया। शंकर हॉस्पिटल गए तो 8,500 रुपये में हो गया। यहाँ के अस्पताल कितना लूट रहे हैं। तो वजह क्या है लूटने की? वो जनता को देख रहे हैं कि अपनी कमाई देख रहे हैं, जनता को नहीं देख रहे। मतलब जनता गरीब है, कैसी है, किसकी वजह से लूट रहे हैं? वो अपना जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन क्यों बना रहे हैं? किसकी वजह, किसमें किसकी कमी है? कमी किसकी है? वो सरकार की और एमआरओ से पहले ही मिले हैं कंपनियों के, जो एमआर पैसे दे रहा है उसी की दवाई लिख रहे हैं। अगर मेडिकल से ली तो अगर अंदर दिखाने गए तो बाहर वो कहता है आपको गलत दिए दवाई, पर दी होती दही सही, कंपनी चेंज होती है फिर। साफ कहना है इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जो सरकार के सांसद थे 5 साल में कोई विकास नहीं कर पाए। अब देखना ये है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका किस तरफ करवट बलता है। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, एबीपी न्यूज़, हल्द्वानी।